हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू एक्सपेंड एनी नंबर। एक्सपेंशन के बारे में आज हम सीखेंगे। एक्सपेंशन का अगर आपको मैं बेसिक मीनिंग बताऊं तो वो होती है किसी चीज़ को इंक्रीज करना। हो सकता है आप उसकी लेंथ में इंक्रीज कर रहे हो सकता है उसको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में इंक्रीज कर रहे हो, तो वो होता है एक्सपेंशन करना। पर अगर हम बेसिक इन मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करें तो मैथ्स में क्या होता है कि आपको हर एक डिजिट को, किसी भी पर्टिकुलर नंबर की हर एक डिजिट को उनकी प्लेस वैल्यू के टर्म्स में लिखना एक्सपेंशन कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 2874। अगर आपको इसको एक्सपेंड करना है तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास? एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये क्या है? ये एक्सपेंडेड। और जो ये नंबर है हमारे पास, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्लेस वैल्यूज के बारे में बताया था। आप सब इन टर्म्स के बारे में तो पहले से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। वंस, टेंस, 100 तक आपने पहले से पढ़ रखा है। ये हो सकता है आपके लिए नया हो, और भी इसमें आगे सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ नए 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 ये प्लेस वैल्यूज आते जाएंगे, वो भी हम देखेंगे क्या क्या होती हैं। पर बेसिक जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो इसी को कहते हैं। मीन्स कि आपको हर एक डिजिट को उनकी प्लेस वैल्यूज के टर्म्स में लिखना होता है। अगर आपको एक इंग्लिश डेफिनेशन इसकी अगर मैं बताऊं तो वो होती है सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू। यही है पूरा आपका एक एक्सपेंडेड फॉर्म, इसी को कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम हर एक डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं और सम कर रहे हैं। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक चार्ट बताया था प्लेस वैल्यू का, उसे आज हम एक बार फिर से देखेंगे। सपोज आपके पास एक 6 डिजिट का नंबर है 237482। ये आपके पास एक 6 डिजिट का नंबर है। मैंने इसे इंडियन सिस्टम में लिखा है। आप देखो, मैंने 2 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाया है और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाया है, जैसा कि हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं। तो अगर आपको अगर हर एक डिजिट की मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो क्या हो जाएगी? वो इसकी हो जाएगी वंस, इसकी हो जाएगी टेंस, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 100, इसकी प्लेस वैल्यू होगी आपकी 1000, ये आपका हो गया 10,000, और जो लास्ट डिजिट है वो हो जाएगी आपकी लाख। इसकी प्लेस वैल्यू हो गई लैक्स। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, प्लेस वैल्यू चार्ट। अब अगर इनको मैं मैथ्स के टर्म्स में लिखूं तो ये है आपके पास वंस, टेंस मीन्स की 10, 100। यहां तक आप सब ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा। ये है आपके पास 1000 और ये है आपके पास 10,000 और लास्ट वाला जो है वो है लाख।
अब आप इसे ऑब्जर्व करो। सबसे पहले मैंने वंस लिखा, हर उसके सीक्वेंस में जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, हर में एक एक डिजिट मैंने जीरो, एक एक डिजिट बढ़ाते जा रहा हूँ जीरो की। इसमें एक बार आया जीरो, इसमें काउंट करो 2 बार आया, इसमें 3 बार आया, इसमें 4, और लास्ट वाले में 5 डिजिट पे जीरो आया हुआ है 5 प्लेसेस पर। तो हम जैसे जैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, हर एक नेक्स्ट प्लेस वैल्यू में मैंने एक जीरो इंक्रीज किया है। ये 100 को हम ऐसे लिखते हैं, 1000 में 1 और 3 डिजिट्स जीरो आती है, 10,000 में 1 और 4 बार जीरो आएगा, और लाख में 1 और 5 बार जीरो आएगा। ऐसी इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो अगर हम 10 लाख की वैल्यू देखें, 10 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आप देखो, इसमें आपके पास 5 जीरोज हैं, इसमें क्या हो जाएगी? 6 जीरोज हो जाएंगे। काउंट करो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये आपकी 10 लाख हो गई। तो इसमें कितने जीरोज आए? 6 जीरोज आए हैं। 1 ये, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोज टोटल इसमें आएंगे। अब अगर मैं लूं करोड़, अब इसमें कितने जीरोज आएंगे आप बताओ? सेवन जीरोज आएंगे, और हम यहां कॉमा लगा देंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि करोड़ किस में आता है? इंडियन सिस्टम में आता है। तो ये हमारे पास इसमें कितने जीरोज आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें टोटल 7 जीरोज आए हैं। तो हम जैसे जैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक नेक्स्ट टर्म्स में हमारे पास एक जीरोज इंक्रीज हो रहा है। इसमें 1 जीरो है, 100 में 2 जीरो है, 1000 में 3 जीरोज हैं, 10,000 में 4 जीरोज हैं, लाख में 5 जीरोज हैं, 10 लाख में 6 जीरोज हैं, और करोड़ में 7 जीरोज आए हैं। इन्हीं टर्म्स में हम एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन करते समय हमें इन नंबर्स को याद रखने हैं। 10,000 को हम कितना लिखते हैं, लाख को कितना लिखते हैं, करोड़ को कितना लिखते हैं, और 10 लाख को कितना लिखते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अभी हम ये इंडियन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम फिर इंटरनेशनल सिस्टम में सीखेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज हमारे पास एक 5 डिजिट का नंबर है 87372। ये हमारे पास एक 5 डिजिट का नंबर है। तो इसकी हर एक डिजिट को हम उसके प्लेस वैल्यूज के टर्म्स में लिखेंगे, हर एक सिंगल डिजिट को। तो अब सबसे पहले आप काउंट करिए सबकी प्लेस वैल्यूज क्या क्या हैं। इसकी प्लेस वैल्यू 1s है, इसकी 10s है, इसकी 100 है, इसकी 1000 है, और जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो है 10,000। अब हमने देखा था हर एक डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू पता है, इसकी 10,000 है। हम एक बार मैं इसको आपको किनारे यहाँ पे लिख भी देता हूं, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 10,000 मीन्स की 4 जीरोज आएंगे, और 1000 में 3 जीरोज आएंगे। 100 और 10 की आपको पता होगा। तो अब देखो 10,000 की प्लेस पे 8 आया है, तो आप क्या करो, 8 इंटू, अब 10,000 की वैल्यू क्या होती है? 1 के बाद 4 जीरोज, आप यहां पे लिख दो। अब 7 पे क्या है? 1000। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000। तो अब आप 7 मल्टीप्लाई बाय उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 1000। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 3, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 100। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 100
प्लस जो हमारे 10th प्लेस पे हमारे पास एक डिजिट है 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 और सबसे लास्ट डिजिट जो है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी को कहते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये हमारे कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम हर एक डिजिट को जब उसकी टर्म्स में प्लेस वैल्यूज में डिफाइन कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, मैं कुछ बड़े नंबर्स लेता हूं, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। बस आपको ये वैल्यूज थोड़ा कुछ टाइम रिवाइज करते रहना है और कुछ प्रैक्टिस कर लोगे आप तो बहुत ही आपको फिर ये सब वैल्यूज याद हो जाएंगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो एग्जांपल्स और लेता हूं, उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल सिस्टम डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास एक 6 डिजिट का नंबर है 638860। ये क्या है? ये हमारे पास एक 6 डिजिट का नंबर है। आप यहाँ कॉमा लगा लो और यहाँ कॉमा लगा लो, ये हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अब सबकी प्लेस वैल्यूज क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू 1s हो गई, इसकी 10s हो गई, इसकी 100 हो गई, 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 1000, 3 की प्लेस वैल्यू 10,000 और जो लास्ट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? लाख। अब लाख को हम मैथ्स में कितना लिखते हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 zeros, ये क्या हो गया? लाख हो गया। आपको मैं प्रीवियस अभी एग्जांपल में 10,000 की वैल्यू बताई थी, मैं फिर से राइट कर देता हूं और 1000 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और 3 zeros आ जाएंगे। ये आपकी मैथ्स में इनकी ये प्लेस, ये इनका ये नंबर है। लाख को हम इतना लिखते हैं, 10,000 को इतना और 1000 में 1000 ऐसे लिखाता है। अब हम हर एक डिजिट को ब्रेक करेंगे, उसकी टर्म, उसकी प्लेस वैल्यूज के टर्म्स में उसे लिखेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास है वो 6 है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? लाख। अब लाख की वैल्यू कितनी होती है? 1 और 5 zeros। तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया? लाख। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? लाख। अगर आप इस नंबर को रीड करो तो लिखा है 6,38,860, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? लाख। तो ये प्लस 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 प्लस 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 प्लस नेक्स्ट वाले 8 की वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू 100 और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10s और जो लास्ट है वो है हमारे पास 0, तो 0 into 1। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म इस स्टैंडर्ड फॉर्म का। मैं एक दो एग्जांपल्स और लेता हूं, उसके बाद हम फिर इंटरनेशनल सिस्टम डिस्कस करेंगे। इस बार हम लेंगे 7 डिजिट का एक नंबर 7342834 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? 7 डिजिट का एक नंबर हो गया जो कि इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है। अब हर की आपको क्या करना है? प्लेस वैल्यूज लिखनी है, इसकी 1s, इसकी 10s, इसकी प्लेस वैल्यू 100, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 1000, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू 10,000, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू लाख और जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास है 10 लाख। ठीक है, अब इसको हम इस 10 लाख की वैल्यू क्या होती है?
आपको एक जीरो इंक्रीज कर देना है लैक वाले में। लैक में मैंने क्या बताया था, 1 के बाद 5 नंबर ऑफ जीरोज आए थे, ये था ना हमारे पास लैक। और अब 10 लाख में क्या हो जाएगा, एक जीरो और इंक्रीज कर देंगे हम इसमें, तो इसमें 5 जीरो थे, इस वाले नंबर में 6 जीरोज आ जाएंगे। और 10,000 की क्या हो जाएगी वैल्यू। आप प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की कर लेना, बहुत जल्दी आपको ये वैल्यूज लर्न हो जाएंगी। हंड्रेड की तो वैल्यू आप जानते ही हो। अब इस नंबर को हम ब्रेक करते हैं, 7 इंटू उसकी प्लेस वैल्यू, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 6, 1 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। ये हो गया 70 लाख प्लस 3 इंटू लैख की प्लेस वैल्यू क्या है, लैख को हम कितना लिखते हैं, 1 के बाद 5 नंबर ऑफ जीरोस, तो ये क्या हो गया 3 लाख। अब हम बात करें अगर 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू है 10,000, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 प्लस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000 प्लस 8 की प्लेस वैल्यू 100, 3 की प्लेस वैल्यू है आपके पास, टेंस प्लेस पर है हमारे पास 3, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो लास्ट डिजिट है वो है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हर डिजिट को ब्रेक करना है और उसको उनकी टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यूज में लिखना है और ऐड करते जाना है, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम इंटरनेशनल फॉर्म देखते हैं, आपको बस कुछ इन वैल्यूज को लर्न करना है, बस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना और आपको ये वैल्यूज लर्न हो जाएंगी। अब हम इंटरनेशनल फॉर्म देखते हैं, हम एक एग्जांपल से देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को। सपोज हमारे पास एक 5 डिजिट या 6 डिजिट का एक नंबर ले लेते हैं, 7 3 4 2 8 9 1 2 3 4 5 6 डिजिट का एक नंबर है। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो आपको 3 डिजिट के बाद एक कॉमा और फिर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा। तो अब यहाँ पर हम कॉमा इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे केवल एक कॉमा आएगा, ठीक है। अब एक्सपेंड करना है इसको, अब आपको पहले सबकी प्लेस वैल्यूज लिखनी होगी। इसकी प्लेस वैल्यू 1, टेंस, 100, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 100, इसकी 1000, इसकी 10,000 और इसकी लास्ट वाले की 100,000, ये इनकी प्लेस वैल्यूज हो गई। अब आपको टेंस या 1000 तक तो सभी न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने आता होगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। जैसे 10,000 को, एक मिनट, अगर आपको 10,000 को मैथ्स के टर्म्स में लिखना है तो आप क्या लिखोगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, ये हो गया 10,000। अब अगर आपको लिखना है 100,000, 100,000, आपको मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे हम सीक्वेंस में मूव करते हैं हम एक एक डिजिट जीरो की बढ़ाते जाते हैं। इसमें कितना है 4 जीरोज हैं, 10,000 में 4 जीरोज हैं, तो 100,000 में 5 जीरोज हो जाएंगे, 1 के बाद 5 जीरोज आ जाएंगे और 3 3 प्लेसेस पे कॉमा पुट करते हैं।
तो ये क्या हो गया हमारे पास 100,000 हो गया। मैं 1000 की भी प्लेस वैल्यू लिख देता हूं। मैथ्स के टर्म्स में कितना होती है 1000 की वैल्यू, वो होती है 1 और 3 zeros। ये कितना हो गया 1000 हो गया। अब जैसे देखिए अब 1000 पे 3 zeros आया, 10,000 पे 4 zeros आ गए और 100,000 पर 5 zeros आए आपके पास। ये हो गई इनकी न्यूमेरिकल फॉर्म में इनकी वैल्यूज। अब हम इस नंबर को ब्रेक करते हैं। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, सॉरी 7 की प्लेस वैल्यू है 100,000। तो आपको लिखना होगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 100,000। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ जीरोस। ये क्या हो गया आपके पास 700,000, इसे हम बोलेंगे। अब 3 का क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू है आपकी 10,000, तो 10,000 यहां पे लिख दीजिए आप, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू है 1000, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000, प्लस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, प्लस 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, और जो लास्ट डिजिट है वो है 9, तो 9 क्या है वंस प्लेस पर है। ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम का एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म इन इंटरनेशनल सिस्टम। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको इन वैल्यूज को दिमाग में रखना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, ये लर्न हो जाएगी आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं, इस बार हम एक 7 डिजिट का नंबर लेते हैं। आपको प्लेस वैल्यूज अगर याद हो गई न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो फिर इन क्वेश्चंस को आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक हम 6 डिजिट का नंबर लेते हैं, सपोज हमारे पास है, सॉरी 7 डिजिट का, तो 8 4 3 2 7 2 9, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 प्लेसेस पे कॉमा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो एक बार आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको सिखाया प्लेस वैल्यूज और कॉमा के बारे में, कॉमा पुट कैसे करते हैं इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो आप एक बार चाहो तो चेक कर सकते हो। अब इस नंबर को हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो अब सबकी पहले प्लेस वैल्यूज लिखनी होगी। एक्सपेंशन फॉर्म में सबको पहले हमको लिखने के लिए सबकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी 1 है, इसकी 10 है, इसकी 100, इसकी 1000, 3 की प्लेस वैल्यू 10,000, 4 की प्लेस वैल्यू 100,000, ये आ गया आपके पास मिलियन। लास्ट डिजिट क्या है आपकी मिलियन वाले प्लेस पर है। अब इन सब की प्लेस वैल्यूज क्या होती है न्यूमेरिकल फॉर्म में मैथ्स के टर्म्स में। जैसे अगर मैं 10,000, अगर आपको 1000 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 की प्लेस वैल्यू न्यूमेरिकल टर्म्स में आप 1000, 1 के बाद 3 zeros, 10,000 की 1 के बाद 4 zeros, फिर आया आपका 100,000, 100,000 में एक जीरो आपको इंक्रीज कर देना है 10,000 में जितना भी जीरोस हैं। तो इसमें कितने जीरोस आ जाएंगे 5 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। क्यों, इसमें 4 है तो इसमें 5 नंबर ऑफ जीरोस आ गए। अब लास्ट क्या है मिलियन, तो अब मिलियन की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी न्यूमेरिकल टर्म्स में आपको इसमें एक जीरो इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 5, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, अब इस नंबर को हम लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है मिलियन, मिलियन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो है 1 के बाद 6 नंबर ऑफ जीरोस। तो हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई
बिलियन की प्लेस वैल्यू न्यूमेरिकल टर्म्स में ये, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू 100,000 लिखिए यहां पे आप, 100,000 में 5 नंबर ऑफ जीरोज, फिर 10,000 की प्लेस पे क्या है 3, तो 3 इंटू प्लेस वैल्यू 10,000 की न्यूमेरिकल फॉर्म में 4 नंबर ऑफ जीरोज, फिर क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्यों, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000, प्लस अब 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू है 10, और लास्ट जो डिजिट है वो है 9 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये हो गया हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन। आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे इस एक्सरसाइज पर बेस्ड, आप उन्हें सॉल्व करना। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सो थैंक यू।